कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने सत्ता में रहकर केवल लूटपाट की और विदेशों में संपत्तियां बनाई। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी निशाने पर लिया। अखिलेश यादव वो नेता है जो सत्ता में रहकर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। 2017 के बाद शायद ही कोई रात होगी जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देखा हो। हमारी सरकार ने गौशालाएं बनवाई, लेकिन ये लोग गौक्षी केंद्र खुलवाकर समस्या दूर कराना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड एक भू माफिया बोर्ड बन चुका है। पूरे देश की जनता चाहती है कि इस बोर्ड की गुंडागर्दी खत्म हो। हमारी सरकार इसे लेकर ठोस कदम उठाएगी। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जो सरकार की उपलब्धियां गिनाने झिंझक पहुंचे थे, लेकिन उनके निशाने पर अखिलेश यादव और वक्फ बोर्ड भी रहे। अब देखना होगा कि सपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आज रसूलाबाद क्षेत्र में आगमन था और कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम यहाँ के ऊपर रखा गया था झिंझक में, उसमें भी आना हुआ है। देखो, वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया बोर्ड है और जिस प्रकार से संप्रदाय के नाम पर और जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो ज़मीनों की जो लूट हो रही है वक्फ के नाम पर, तो उससे आज पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान है। अभी आपने देखा होगा केरल में ईसाई संगठन भी इसके पक्ष में खड़ा हो गया है कि बिल का संशोधन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पूरा देश इसमें चाहता है कि वक्फ बोर्ड की इस प्रकार की गुंडागर्दी समाप्त हो। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर निकलने के बाद अभी कहा है इन्हें जमीन, भारतीय जनता पार्टी को कई लोग हैं इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस को भी जमीन बेच दी है, अब वक्फ बोर्ड उसकी बीमारी आ गई है। देखो, ये वो लोग हैं जो सत्ता में रहने पर जो सत्ता की लूट करते रहे और लूट करके इन्होंने तो संपत्तियां विदेशों तक में खरीद ली हैं। तो कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो गौपालक वर्ग से आते हैं, लेकिन तुष्टीकरण के चलते जो जिनके समय पर गौकसी होती थी और आज उनका दर्द उनकी जवान से निकल गया कि उनको गौशाला से बदबू आने लगी है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए क्या ही कहा जाए। अखिलेश जी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं उनको? अब देखो, अखिलेश जी जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो वो एक उनकी कुंठा उनके बयानों से झलकती है। उनकी कुंठा जो है उनके बयानों से झलकती है और शायद इसी कारण से वो जल्दबाजी में, आपने देखा होगा 2017 के बाद से शायद ही कोई रात ऐसी गई हो जिस रात अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने का सपना ना आया हो।